प्यारे अजीज दोस्तों, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर या आपके घर में जादू किया हुआ है? आपका हर काम बिगड़ जाता है, घर में आपके बेवजह लड़ाई झगड़े रहते हैं, दिल हर वक्त आपका घबराता है। अब ये निशानियां आप लोगों को जादू की वजह से हैं, आसेबी खलल की वजह से हैं, किसी हवा के असर की वजह से हैं या नजर बद के असर की वजह से हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर अब ये आया कि आखिर पता कैसे करें कि हमें ये जो परेशानियां आ रही हैं, हमारे काम बिगड़ रहे, हमारे घर का माहौल बिगड़ रहा, घर में नफरत बढ़ रही है, ये सारी परेशानियां किस वजह से हैं? क्योंकि जब वजह मालूम पड़ जाएगी तब इलाज भी आसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, अक्सर मैंने आप लोगों को जादू की निशानियों में वो अलामातें अपने वीडियो के जरिए बताई हैं जो किसी भी जादू किए हुए इंसान या जादू किए हुए घर के अंदर दिखती हैं, यानी कि जाहिर होती हैं। अब उन्हीं पक्की निशानियों को आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने पेश कर रहा हूं जो आपको बताएंगी कि आपके घर में जादू है या आपके ऊपर जादू है। मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, एक जादू और दूसरा नजरे बद, ये दो चीजों को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जादू तो दुनिया की वो आफत, वो परेशानी है जो जिस इंसान को भी लगती है तो उसको मौत की कगार तक पहुंचा देती है। बर्बादी तो उसके लिए बहुत छोटी बात है, लिहाजा इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आपको अगर कुछ सच्ची की निशानियां दिखाई देती हैं तो फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर है और बिला नागा यानी कि बिना किसी नजरअंदाजी के आप लोग कुरान पाक का इलाज अपनाएं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। प्यारे अजीजान ग्रामीन, सबसे पहले आप लोग एक जरूरी बात समझ लीजिए, इस्लाम में कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताया गया है कि घर पर बैठे बैठे 100% यकीन से कह दिया जाए कि आपके ऊपर या आपके घर में जादू है। यानी कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैं आपका फोटो देखकर बता दूंगा, आपका चेहरा देखकर बता दूंगा, या मैं पानी या अंडे से जादू पकड़ लेता हूं, ये सब मनगढ़ंते हैं, पैसा कमाने के जरिया है। अगर जादू को किसी तरीके से पकड़ा जा सकता है, जादू की पहचान की जा सकती है, तो वो सिर्फ कुछ अलामातें हैं जो हमारे बुजुर्गाने दीन से साबित हैं, बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे से किताबों में लिखी हैं। अब वो कौन सी निशानियां हैं, सबसे पहले उनको समझिए, फिर उसके बाद में मैं आपको कुरान पाक का एक बहुत ज्यादा मजबूत और पक्का वाला अमल बताऊंगा जिसको सिर्फ जिंदगी में एक बार करना है। कभी जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा और इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा जादू आपके जिस्म से, आपके शरीर से भी बाहर निकल जाएगा। सबसे पहली निशानी प्यारे अजीजान ग्रामीन, बिना किसी वजह के हस्बैंड और वाइफ यानी कि मियां बीबी में अचानक नफरत पैदा हो जाना, उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना जबकि वजह कुछ भी ना हो। यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ज्यादातर लड़ाइयां जो हैं रुपए पैसे, माल दौलत या घर में सास ससुर को लेकर होती हैं। अगर ये वजूहात हैं तो फिर जादू पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो बीबी है वो सास ससुर से खुश है, सास ससुर से राजी है, शौहर अच्छा कमाता है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी उन दोनों के बीच में कलेश है, उन दोनों के बीच में लड़ाइयां झगड़े रह रहे हैं और ये लड़ाइयां झगड़े आए दिन होते ही रहते हैं, एक हफ्ता नहीं गुजरता दूसरी लड़ाई हो जाए, फिर एक हफ्ता नहीं गुजरता तीसरी लड़ाई हो जाए, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों ये जादू की अलामत बुजुर्गों ने पहली बताई। दूसरी अलामत प्यारे अजीज दोस्तों, बार बार डरावने ख्वाब आना, यानी कि बार बार डरावने सपने दिखना। सपनों में जैसे सांप बहुत ज्यादा दिखना, बिच्छू दिखना या कुत्ते दिखना या कोई भी मूजी जानवर दिखना, या फिर ऐसा ख्वाबों में देखना कि कोई हमारे पीछा कर रहा है, हमारे पीछे भाग रहा है, हम किसी से डर रहे हैं, हम किसी से छुप रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ख्वाब आते हैं तो ये भी एक अलामत है जादू की निशानी। तीसरी अलामत, नमाज और कुरान पढ़ते ही बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगे, तब भी जादू को कहा जा सकता है कि उस इंसान के ऊपर जादू है। अब ऐसा क्यों होता है प्यारे अजीज दोस्तों? जादू जो होता है वो शैतान लईन का अमल है, यानी कि शैतान की तरफ से जादू किया जाता है शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके। अब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और कुरान पाक का जिक्र शैतान की ताकतों को कमजोर करता है, लिहाजा जिस इंसान के ऊपर जादू होता है तो उसका नमाज में दिल नहीं लगता, बल्कि अगर मजबूरन जबरदस्ती घर वालों के कहने से वो इंसान नमाज पढ़े या कुछ जिक्र व अज़कार करे तो उसको बेचैनी होने लगती है, जो कि असल में उसकी बेचैनी नहीं है बल्कि उसके अंदर पनपने वाले जादू की बेचैनी होती है। अगली निशानी के बारे में सुनिए, अचानक हर काम बिगड़ने लगे जबकि उसकी कोई समझ में आने वाली वजह ना हो, यानी कि आप मेहनत करते हैं,
5-6 साल में आपने 10-12 काम बदल दिए लेकिन कोई काम नहीं बना, जबकि उसमें आपने मेहनत की, मशक्कत की, अपने पूरे नंबर उसमें लगाए, यानी कि पैसा भी लगाया, मेहनत भी लगाई, लेकिन हर काम बिगड़ता जा रहा है, कोई काम नहीं बन रहा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जादू की दुनिया में इसको तिजारत वाला जादू कहा जाता है, यानी कि आपके बिजनेस, आपके कारोबार पर जो जादू लगाया जाता है। तो आप कोई भी काम शुरू करें, काम नहीं बना, काम में कामयाबी नहीं मिली, काम में बरकत नहीं आई, तो ये भी हमारे बुजुर्गान दीन ने बताया कि हो सकता है कि ये कारोबार वाला जादू हो। अब एक और अगली अलामत सुनिए, डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी बीमारी की वजह समझ में ना आए। यानी कि जब इंसान बीमार पड़ता है दोस्तों, तो वो डॉक्टर के पास में पहले भागता है। अब डॉक्टर के पास गया, एक से दवा ली, उससे इलाज कराया, लेकिन इलाज में कुछ फायदा नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, यहाँ तक कि सारे टेस्ट कराए, सारी जांचें करा ली, लेकिन बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही। जिस्म यानी कि शरीर पूरी तरीके से साफ है, किसी भी जांच में कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, फिर भी इंसान बीमार है, तकलीफ रह रही है उसको। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये जादू की एक और खास अलामत है, यानी कि बीमार इंसान है लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो उसको उस वक्त में डॉक्टरी इलाज की नहीं बल्कि रूहानी इलाज की जरूरत है। अब चंद निशानियां आखिर में आप ये समझ लीजिए, जो ख्वाब के जरिए मालूम होती है कि हम ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जब सुबह उठे तो हमें ख्वाब याद नहीं रहा कि हमने क्या देखा था, हम ख्वाब ही भूल गए। या फिर ख्वाब ही के अंदर हम जंगलों में घूम रहे हैं, वीरान जगहों पर घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, या ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। और इस तरीके के ख्वाब अमूमन लगातार आए। एक आध बार अगर किसी को आया है तो वो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अमूमन बार बार 2-3 बार ऐसा ख्वाब आ चुका है, तो ये एक अलामत खास दिखती है उस जादू किए हुए इंसान के अंदर, जिसको इस तरीके के ख्वाब या ख्वाबों के जरिए इशारे मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये तो अलामतें थी। अब मान लिया कि इसमें से एक आध वजह आपके अंदर पाई गई हो, एक आध वजह आपने अपने अंदर कंफर्म कर ली हो कि हाँ ये एक आध वजह है मेरे अंदर, या आपके घर के किसी भी शख्स के अंदर इस तरीके की वजूहात मिलती हो देखने को, इस तरीके की निशानियां देखने को मिलती हो, तो अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोग किसी मियां मौलवी या पीर बाबा फकीर के पास ना जाएं, पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके घर के अंदर इलाज रखा हुआ है कुरान पाक, जो सरापा हिदायत है, जो शिफा है। आपको करना क्या है? आप कुछ नहीं कीजिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। सबसे पहले आप लोग एक बोतल या एक गिलास में पानी अपने सामने रखिए, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि पाकी साफी हालत हो, आपकी पाक साफ हो, वुजू से हो, और जो भी चीज पढ़ने की बता रहा हूँ साफ तलफ्फुज के साथ में पढ़ें। बाज लोग जो है, बाज नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कुरान पाक को सही पढ़ते ही नहीं है, जल्दबाजी में तलफ्फुज को इधर उधर कर देते हैं, जिससे कि मायना खराब हो जाता है, फिर आपको जो है उसके असरात देखने को नहीं मिलते जो आपने पढ़ा, बल्कि आप गुनाह में भी दाखिल हो जाते हैं। करना क्या है? पानी सामने रखा, 3 मरतबा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लिया, उसके बाद में आप लोग सूरह फलक और सूरह नास, हर मुसलमान को बाखूबी याद होती है, नहीं याद है देख कर पढ़ लीजिए। सूरह फलक को 11 बार पढ़िए, सूरह नास को 11 बार पढ़िए, एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़िए। फिर आप लोग कुरान पाक में एक लफ्ज है, इसको अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु। इसको आप लोग कम से कम एक तस्बीह पढ़िए, यानी कि 100 बार। हालांकि इस एक ही लफ्ज को सिर्फ एक बार पढ़ने से आपका काम बन जाएगा, लेकिन मेरे कहने से आप लोग एक तस्बीह पढ़िए और उसके बाद 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़कर वो पानी की बोतल पर फूंक मारिए, और वो पानी अपने घर में या खुद अगर जादू के असरात आपके अंदर महसूस हुए हैं या घर के किसी शख्स के अंदर महसूस हुए हैं तो उसको पानी पिलाइए या खुद पीजिए। एक आधा लीटर की या 1 लीटर की पानी बोतल में जो है पानी भर के उस पे दम करके रख लीजिए। 2-4 दिन 8 दिन में इस पानी को मुकम्मल खत्म कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ में कहता हूं, मेरा ये यकीन कहता है कि आप लोग सिर्फ एक बार ये पानी पढ़ के इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके जिस्म में कोई सा भी जादू हो, चाहे किसी का किया कराया वाला जादू हो, सिफली अमल हो या बंगाल का जादू हो, कहीं का भी हो, बड़े से बड़ा जादू, इंशाअल्लाह उसके असरात बाहर निकल जाएंगे। ये अमल बहुत बेहतरीन है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।